नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सभी दर्शकों को न्यूज जन आवाज चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोयला मंत्री और विभाग ने बाड़मेर में कोयला खनन को लेकर संसद में झूठी जानकारी दी। भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर, यह कहना है सांसद उमेदाराम बेनीवाल जी का। विभाग ने बताया कि बाड़मेर में कोयला खनन होता ही नहीं, लिग्नाइट यानी कि कोयला खनन का हुआ है करोड़ों टन खनन। लोकतांत्रिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति निर्माण को लेकर गंभीर नहीं सरकार। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की राजनीतिक रिपोर्ट। बाड़मेर में कोयला यानी कि लिग्नाइट खनन को लेकर संसद में कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को लेकर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में मंत्रालय ने अधिकारियों के माध्यम से दावा किया कि बाड़मेर में कोई कोयला खनन नहीं हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि बाड़मेर में लंबे समय से लिग्नाइट के खदानों से खनन किया जा रहा है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा, लोकसभा सदन में कोयला मंत्रालय ने बाड़मेर में कोयला खनन न होने की जानकारी दी है, जबकि वास्तव में वहां लिग्नाइट खनन होता है। यह गंभीर विषय है, गलत जानकारी, प्रशासनिक लापरवाही है, सच्चाई छिपाने का प्रयास किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लोकसभा सदन में कोयला मंत्रालय ने अधिकारियों के मार्फत बाड़मेर में कोयला खनन न होने की जानकारी झूठी दी। जहां लिग्नाइट कोयला खनन की खदानों में खनन होता है, फिर भी जानकारी में कोई कोयला खनन न होना बताया गया है। यह बिल्कुल झूठ है। बेनीवाल ने कहा, बाड़मेर के लिग्नाइट खदानों से निकलने वाला कोयला विभिन्न औद्योगिक एवं ऊर्जा उत्पादक इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में देश की संसद में यह जानबूझकर किया गया है। सरकार तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार की झूठी और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत किया जाना न केवल संसद की गरिमा ही नहीं, सांसद के विशेषाधिकारों का हनन भी है। यह मामला लोकतांत्रिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति निर्माण को प्रभावित करता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को गुमराह करना के साथ स्थानीय जनता और खनन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व घाटा भी हो रहा है। यह बहुत बड़ा अरबों रुपए का घोटाला है। बेनीवाल ने कहा, सरकार इस गलत जानकारी पर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर बाड़मेर में हो रहे लिग्नाइट खनन के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। सांसद बेनीवाल ने कोयला खदानें आवंटित करने पर खड़े किए सवाल। निजी कंपनियों को लिग्नाइट खनन की आवश्यकताओं की पूर्ति से खनन की अनुमति क्यों दी? सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने संसद में बाड़मेर लिग्नाइट कोयला खनन के संबंध में प्रश्न उठाया है, जिसमें उन्होंने राज वेस्ट पावर लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनियों को थर्मल प्लांट संचालित करने के लिए उनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में जालिपा और कपूरड़ी दो खदानों में खनन की अनुमति क्यों दी गई है, जिसको 30 साल तक थर्मल प्लांट संचालित करने के लिए 300 मिलियन मीट्रिक टन लिग्नाइट कोयला खनन की ही आवश्यकता है, तो 500 मीट्रिक टन की दो कपूरड़ी और जालिपा खदानें क्यों आवंटित की, जबकि जालिपा एक खदान पर्याप्त है। बेनीवाल ने कहा, सरकारी गिल थर्मल प्लांट घाटे में 9 साल से बंद पड़ा जंग खा रहा है। जिंदल समूह आवंटित खदान से दिया जाए कोयला। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि जिंदल समूह की मनमानी आवश्यकता से ज्यादा कोयला खदानें आवंटित करने के कारण है। इसका मुख्य कारण गिरल खदान से निकाले जाने वाले लिग्नाइट कोयले में सल्फर की उच्च मात्रा है, जिस कारण उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण कोयला नहीं मिलने के कारण पिछले 9 साल 2016 से सरकारी प्लांट घाटे में बंद पड़ा है, जंग खा रहा है, जिसका घाटा लगभग 2500 करोड़ पहुंच चुका है। और इस प्लांट के बंद होने से बिजली उत्पादन में भी तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की मंशा सिर्फ निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियम विरुद्ध सालों तक लाखों टन अवैध कोयला खनन करने वाली जिंदल समूह पर जुर्माना ने लगाकर उपहार स्वरूप कपूरड़ी और जालिपा दो खदानें आवंटित कर दी और न कोई रेट निर्धारित कर रखी है। धड़ल्ले से मनमानी से खनन हो रहा है और ऊपर से जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप अपनी मनमानी कर रहा है। सरकारी थर्मल प्लांट संचालित करने के कोयला भी दे रहा है। बेनीवाल ने सरकार से मांग करते हुए कहा, जिंदल समूह आवंटित खदान से कोयला दिया जाए, जिससे सरकारी थर्मल प्लांट पुनः शुरू किया जा सके और बिजली उत्पादन की समस्या से भी निजात मिलेगी। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 181 श्री उमेदाराम बेनीवाल जी। क्वेश्चन नंबर 181। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभापति अध्यक्ष। माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या विगत 10 वर्षों में बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में कोयले का कितना उत्पादन हुआ, तो इनमें जवाब दिया कि कोयले का उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन वहाँ लिग्नाइट आधारित कोयले की 3 बड़ी खदानें हैं। तो मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि लिग्नाइट कोयले की श्रेणी में नहीं आता है क्या? अध्यक्ष जी, जो कोल मिनिस्ट्री ने जब से लिग्नाइट का काम शुरू किया है,
कि लिग्नाइट का एक्टिविटी कोल का एक्टिविटी अलग मानते हैं, इसीलिए आपको हमारा माइंस का भी कोल माइन लिग्नाइट माइन अलग बोलते हैं। राजस्थान में जो भी माइन है वो लिग्नाइट माइन है, इसी दृष्टिकोण से आपको जवाब दिया गया है। ऑनरेबल मेंबर, तो लिग्नाइट का जवाब कौन देगा? इसके ये भी जवाब दे देंगे, आप पूछ लो क्या पूछना है आपको। तो बाड़मेर के अंदर राजवैश्य पावर प्लांट, वहाँ 1050 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसके पास में 2 बड़ी खदानें हैं, एक जालीपा और कपूरडी, और पास में ही सरकारी कंपनी का जो ग्रिल के अंदर 125 इंटू 2 के मेगावाट के पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसको ग्रिल पावर प्लांट के अंदर कोयले की सही क्वालिटी नहीं होने की वजह से वो प्लांट बंद पड़ा है। क्या साउथ वेस्ट माइनिंग के पास में जो ज़रूरत से ज़्यादा कोयला है जालीपा और कपूरडी माइंस में, वो कोयला ग्रिल पावर प्लांट को दिया जा सकता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में लगभग 5 माइंस लिग्नाइट माइंस काम करते हैं। इसमें एक कपूरडी में 1 माइन है, वो प्राइवेट माइन है। गिरल में एक राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड बीकानेर, उस कंपनी के PSU है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कंपनी काम करते हैं। दूसरा जलीपुरा, उधर भी एक प्राइवेट माइन है लिग्नाइट का। और सोनारी, इसमें भी राजस्थान मिनरल का लिमिटेड का एक PSU है। दूसरा बरसिंगार, इसमें भी एक PSU है। और दूसरा एक गोड़ा, इसमें भी प्राइवेट है। तीसरा और एक है मटासुक कासुना, इसमें एक PSU है। टोटल 7 लिग्नाइट माइंस हैं। इसमें बिल्कुल जो आप जो इश्यूज बताए, इसमें 3 प्राइवेट कंपनी है, 3 स्टेट गवर्नमेंट का है, 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है। टोटल इसमें 7 कंपनीज काम करते हैं। अभी इसमें जो आप प्रोडक्शन का बात करें, बिल्कुल आने वाले दिन में इसमें प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से पूरा हम आगे आएंगे, काम करेंगे। श्री राम